आपके पास जितने भी ड्रेस है उसमें से 20% ड्रेस आप 80% टाइम पहनते हो। ठीक ऐसे ही किसी स्टॉल में जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से 20% प्रोडक्ट्स 80% टाइम बिकते हैं। आपके व्हाट्सएप में भी जितने कॉन्टैक्ट्स है उसमें से 20% कॉन्टैक्ट्स के साथ आप 80% टाइम चैटिंग करते हो। इससे पहले क्या कभी आपने ये सब चीज़ें ऐसे नोटिस किया था? रिचर्ड कच के बुक द 80-20 प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैंने भी कभी ये सब चीज़ें ऐसे नोटिस नहीं किया था। इस स्पेशल प्रिंसिपल को पेरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात ये प्रिंसिपल लाइफ की हर एक फील्ड में ही एप्लीकेबल है। इस प्रिंसिपल में कहा गया है हमेशा 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% कॉजेज से। मतलब आपके बुक में अगर 100 क्वेश्चंस है तो उसमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए आपको एग्जाम में 80% मार्क्स आएंगे। इजी लैंग्वेज में 100 में से सिर्फ 20 होगा इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं इस प्रिंसिपल को कैसे हम लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं लाइफ की 3 अलग अलग फील्ड में एक एक करके एग्जाम्पल देके इस प्रिंसिपल को यूज़ करने का तरीका समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप खुद ही अपनी लाइफ की कोई भी फील्ड में इस प्रिंसिपल को अप्लाई करके थोड़े से ही काम करके बहुत ज़्यादा अचीव कर सको। स्मार्ट आइडिया 1, पढ़ाई में 80-20 प्रिंसिपल। कोई भी सब्जेक्ट की बुक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 20% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आने की चांसेस जिनका ज़्यादा होता है, जिससे आपको 80% मार्क्स मिलते हैं। इसीलिए पहले आपको समझना होगा वो 20% क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको पहले उन 20% क्वेश्चंस को अलग करके चुन लेना होगा। उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा एफर्ट देकर तैयार करना होगा, क्योंकि इस 20% क्वेश्चन से ही आपको एग्ज़ाम में 80% मार्क्स आने वाले हैं। इससे क्या होगा, आप थोड़ा समय पर के ही एग्ज़ाम में उन सारे फ्रेंड्स से ज़्यादा मार्क्स ले आओगे जो 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई ना करके ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन लेंगे और बैठे बैठे पूरा दिन सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ते रहेंगे। स्मार्ट आइडिया 2, बिजनेस में 80-20 प्रिंसिपल। सोचिए आपका एक खिलौने की दुकान है, तो आपके दुकान की सारे खिलौने में से 20% खिलौने ऐसे होंगे जो बार बार बिकेंगे, मतलब जिससे आपका 80% इनकम होगा। तो ऐसे में आपको उन 20% खिलौनों को और भी ज़्यादा खरीद के आपके दुकान में रखना चाहिए। मतलब उन 20% खिलौनों में ही आपको 80% इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। स्मार्ट आइडिया 3, रिलेशनशिप में 80-20 प्रिंसिपल। आपके टोटल जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से 20% ऐसे हैं जिनके साथ समय बिताने में आपको अच्छा लगता है, या जो लोग आपको कोई भी मुश्किल में आपके साथ रहते हैं। इस 20% फ्रेंड्स को ही आपको 80% टाइम देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सभी फ्रेंड को इक्वल टाइम इक्वल इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, जो अल्टीमेटली हमारा बहुत टाइम बर्बाद कर देता है। तो अगर आप सिर्फ उन 20% फ्रेंड्स को ही टाइम दो तो आपके हाथ में बहुत से फ्री टाइम चले आएंगे, जिसमें आप दूसरा कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। और उसके साथ साथ ही उन 20% फ्रेंड्स को 80% टाइम देने से उनके साथ आपका फ्रेंडशिप और भी पक्की होती चली जाएगी। तो यहाँ पे मेनली 2 स्टेप्स है। एक, जिन 20% से 80% रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको फिगर आउट करना, और 2, उस 20% के लिए अपना 80% एफर्ट, टाइम या पैसा इन्वेस्ट करना। ये स्मार्ट आइडियाज़ मुझे रिचर्ड कच के बुक द 80-20 प्रिंसिपल से मिला है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ यूज़फुल सीखा होगा। अगला वीडियो अगले वेडनेसडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।